ओम सहस्त्रनेत्राय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो इंद्र प्रचोदयात्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज हमारा विषय है मकर राशि वालों के लिए 1 जून से लेकर आने वाला जो 10 जून तक का समय कैसा रहेगा। देखिए, समय के अनुसार से हमें कार्य करने का प्रयास करना चाहिए और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि समय हमारे लिए कैसा चल रहा है। देश काल परिस्थिति को जो समझते हुए कार्य करता है, मुहूर्त को समझते हुए जो कार्य करता है, उनके लिए समय अच्छा ही रहता है, प्रभाव भी, रिजल्ट भी उनके अनुकूल रहते हैं। मकर राशि वालों की यदि हम बात करें तो इस वक्त मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का योग ऐसा चल रहा है कि यदि हम संभल कर चलने की ज़रूरत है। हल्का सा भी थोड़ा सा फिसलाव होगा तो कहीं ना कहीं क्लैश पड़ सकते हैं और मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा कहीं ना कहीं परिवर्तन आने के योग दिखाई देते हैं। लाभ की स्थिति है, धनागमन की स्थिति दिखाई देती है, पॉजिटिव चीज़ दिखाई देते हैं। लेकिन मंगल जिस प्रकार से शनि के साथ योग बनाते दिखाई दे रहे हैं आजकल, वो थोड़े से क्लैश उत्पन्न कर सकते हैं, थोड़े से मनमुटाव उत्पन्न कर सकते हैं। परिस्थितियों में थोड़ी सी चाणक्य नीति की ज़रूरत है, डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। यदि उसके अनुसार से कार्य करें तो सुख, संपदा, सब प्राप्ति के योग बन सकते हैं, लाभ की स्थिति बन सकती है। ग्रह ओवरऑल यदि हम देखें तो इन 10 दिनों में आपके लिए अनुकूल रहेंगे, अच्छी स्थिति बनाएंगे। इस सप्ताह में विशेष तौर पे कल्याणकारी योग बन सकते हैं। तो ऐसे में कौन सा दिन आपके लिए खास कैसा रहने वाला है वो भी आप समझ लीजिए। डेट वाइज हम आपको बताने जा रहे हैं 1 से लेकर आगे आने वाला समय कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 जून की। तो 1 जून को ग्रहों की स्थिति दिखाई देती है। सबसे पहले पंचांग की बात कर लेते हैं। तो पंचांग के अनुसार से ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है, द्वादशी तिथि है, बृहस्पतिवार का अवसर है, तुला में चंद्रमा चल रहे हैं। उस दिन प्रदोष व्रत है, गुरु प्रदोष व्रत है। विशेष तौर पर इस बात को समझ लें, गुरु प्रदोष बड़ा महत्व रखता है। आमतौर पे विद्या इत्यादि के संबंध में, बुद्धि इत्यादि के संबंध में, धर्म के संबंध में, पाप को खत्म करने के संबंध में, कई प्रकार के असंभव कार्यों को करने के लिए ये तिथि बड़ी अनुकूल कही गई है। बड़े महत्व से ये तिथि का पदार्पण होता है, योग बनता है। तो विभिन्न योगों से बृहस्पति का और खासतौर वार का और जो प्रदोष का योग बना है, गुरु प्रदोष जो योग बना है वो कल्याणकारी है। ऐसे में चंपा द्वादशी भी पड़ रही है। तो चंपा द्वादशी भगवान विष्णु का स्तवन करने के लिए, कृष्ण का स्तवन करने के लिए बड़ी शुभ तिथि मानी जाती है। तो ऐसे में भगवान को विशेष तौर पर चंपा के पुष्पों को द्वारा उनका पंचोपचार पूजन किया जाना। कहा जाता है कि जीवन में सुगंध का उत्पन्न करना कल्याणकारी, विशेष तौर पे धन के आगमन का योग बनाता है ये शुभ तिथि। ऐसे में भगवान का विशेष तौर पे कई प्रयोग शास्त्र में बताए गए हैं, उनको करके लाभ ले सकते हैं। यदि हम बात करें ग्रहों गणना के अनुसार से, तो आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो 1 जून को विशेष तौर पर ग्रहों का योग दिखाता है कि गजकेसरी योग विद्यमान है, लाभ की स्थिति अच्छी है। जो भी कार्य करेंगे उसमें रिजल्ट्स आते दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस के साथ रिजल्ट आने के योग बनेंगे। ऐसे में आप यदि एक बिल्लियों का विशेष तौर पर थोड़ा ध्यान रखें। यदि घर में बिल्लियाँ रो रही हैं तो ध्यान रखिएगा, फिर राहु का खराब प्रभाव हो सकता है। ऐसे में इन दिनों राहु का प्रभाव, क्योंकि बृहस्पति का और राहु का योग चल रहा है और बिल्लियाँ रो रही हैं, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं राहु का दुष्प्रभाव है। थोड़ा सा उपाय करने का प्रयास करें। मूली का दान वो बहुत ज़रूरी रहेगा, अन्यथा ये राहु बृहस्पति के प्रभाव को खत्म कर देंगे, अच्छे प्रभाव को। बृहस्पति जो आपकी राशि के अनुसार से सुख वाले स्थान में बैठकर कीर्ति के योग बना रहे हैं, वो खराब हो जाएंगे और वो वहाँ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो यदि ऐसा योग चल रहा है तो ऐसे में विशेष तौर पर बिल्लियों को थोड़ा दूध डाल दीजिए, मूली का दान कर दीजिए। राहु के दुष्प्रभाव से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का योगा जैसे हमने समझाया, तो आपके लिए ऐसी तिथि में उपाय जो है, सबसे पहला उपाय कोशिश ये करें, द्वादशी विशेष तौर पर प्रदोष है, गुरु प्रदोष है, तो विशेष तौर पर एक समझें केसर युक्त दूध लेकर भगवान का अभिषेक करें, कल्याण होगा, लाभ के योग बनेंगे। और विशेष तौर पर ब्राह्मणों के द्वारा यदि भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराया जाए रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा, तो सबसे शुभ योग है। तो इसका लाभ लीजिए, आप अवश्य करें इसका। और साथ साथ चंपक द्वादशी है तो चंपा के पुष्पों के द्वारा भगवान का पूजन। 2 जून की यदि बात करें तो उस दिन त्रयोदशी तिथि, विशेष तौर पर शुक्रवार का अवसर, और वट सावित्री व्रत इस दिन आरंभ किया जा रहा है। 3 दिन का वट सावित्री व्रत करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। तो बहुत असंभव कार्यों को पूर्ण करने के लिए, स्वास्थ्य संबंधी समस्या किसी परिवार में चल रही हो तो कहा जाता है कि ऐसे में 3 दिन का महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान यदि करने का योग बने तो असंभव से असंभव स्वास्थ्य की समस्या को ठीक करने के लिए पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं। आप स्वयं करें, बैठकर अपने जीवन साथी के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। देखिए असंभव से असंभव कार्य को ठीक करने का योग बन सकता है। और विशेष तौर पर इस अनुष्ठान को वट के वृक्ष के नीचे जाकर समस्त पूजन का सामग्री का उपयोग करते हुए वहीं बैठ के यज्ञ करें। देखिए कल्याणकारी योग बनेंगे।
ग्रहों का योगायोग अनुकूल है, साथ साथ आपके लिए अच्छा योग बना हुआ है। यदि आप पूरी तरह से शुक्र नीति का थोड़ी सी डिप्लोमेसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो शादीशुदा लोग हैं वो जीवन साथी का इस्तेमाल करते हुए, उनका सहयोग करते हुए, उनको प्रसन्न रखते हुए कार्य करेंगे तो उनके लिए विशेष तौर पर लाभ की स्थिति बन सकती है और परिवर्तन की स्थिति बन सकती है। ऐसे में आगे बढ़ने के योग प्राप्त होंगे, आपको कुछ बड़े लोगों से मुलाकात होने के योग भी बन सकते हैं। यदि हम बात करें 3 जून की, तो 3 जून को विशेष तौर पे मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग क्या है, पंचांग सबसे पहले समझ लीजिए। चतुर्दशी तिथि है, शनिवार का अवसर है, ज्येष्ठ मास के विशेष तौर पे शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी शनिवार, वृश्चिक में चंद्रमा आ गए हैं। वृश्चिक में चंद्रमा थोड़े से शीर्ण कमजोर हो जाते हैं, मनोमस्तिष्क में थोड़ी सी कमी आने के योग बन सकते हैं, विचारों में थोड़ी सी कमी आती दिखाई दे रही है। ऐसे में थोड़ा सावधान होकर काम करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए मंगल भी क्षीण चल रहे हैं और ऐसे में चंद्रमा भी जब क्षीण हो जाते हैं तो ऐसे में थोड़ा सा जो मनोमस्तिष्क का फ्रीक्वेंसी ऑफ लेवल है थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, उसको पॉजिटिव रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का योगायोग आपके लिए दिखाता है खासतौर पे अपने विचारों में दृढ़ता लाने का आपको प्रयास करना चाहिए। हतोत्साहित ना हो, छोटी छोटी बातों में हतोत्साहित होने से नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में शनिवार का अवसर है और साथ साथ सत्यव्रत भी इस दिन है, तो चंद्रमा को के निमित्त चंद्रमा के थोड़ा सा एक काम करें, उपाय के तौर पर तो सत्यव्रत रखें, भगवान विष्णु का मंत्र का जप करें, ओम नमो नारायणाय, चूरमे का भोग लगाकर प्रसाद लगाकर वितरण करें और स्वयं भक्षण करें, भगवान सत्यनारायण की कथा सुने। और हो सके तो शाम को एक शंख में थोड़ा दूध रखकर और सुबह उस दूध से स्नान कर लीजिएगा। देखिए पॉजिटिव चंद्रमा मनोमस्तिष्क में परिवर्तन पॉजिटिव आने के योग बनेंगे। रात भर उस चंद्रमा दूध को शंख में रख के वहाँ चांदी में रख के सुबह थोड़ा सा वो दूध पानी में मिलाकर फिर उससे स्नान कीजिएगा। वो पॉजिटिव चेंजेस चंद्रमा को जो शीर्ण हो तब ऐसे में उसका लाभ लेते हुए कार्य करना चाहिए। 2 दिन चंद्रमा शीर्ण रहेगा। यदि हम बात करें 4 तारीख की, तो 4 जून को पूर्णिमा का अवसर है, रविवार का अवसर है, साथ साथ पूर्णिमा रविवार, ज्येष्ठ पूर्णिमा। स्नान दान और जल के दान का बड़ा महत्व, छाते का दान का बड़ा महत्व कहा गया, खरबूजे के दान का, पंखे के दान का, इन सब चीज़ों का विशेष महत्व शास्त्र में बताया गया। सूती वस्त्रों का दान करना चाहिए। इस दिन वट सावित्री का व्रत भी करने का शास्त्र में नियम है। तो वट सावित्री का व्रत कर आप अनेक प्रकार के अशुभ प्रभावों को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। शनि क्योंकि विशेष तौर पर इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से द्वितीय भाव में चल रहे हैं, स्वास्थ्य में थोड़ा सा कष्ट देने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर आप अपने वजन के अलावा सतनाजे का दान करने का प्रयास कीजिए, आपके कष्ट कम होने के योग बन सकते हैं। ऐसे में गंडमूल नक्षत्र भी विद्यमान है, तो गंडमूल नक्षत्र जब हो तो उस दिन जो जातक जन्म लेते हैं उनकी मूल शांति करानी परमावश्यक है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। ग्रहों का योगायोग आपके लिए चंद्रमा थोड़े शीर्ण बने हुए हैं, तो इसलिए आपको सुबह सुबह भगवान सूर्य का दर्शन कर थोड़ा सा उनको दूध थोड़ा डालकर एक थोड़े से लोटे में, तांबे का लोटा मत लीजिएगा, या तो स्टील का बर्तन ले लीजिए, चांदी का बर्तन ले लीजिए। यदि चांदी का बर्तन ना हो तो कम से कम स्टील के बर्तन के द्वारा थोड़ा दूध डालकर भगवान सूर्य को उनका अभिषेक करें और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और थोड़ा एक पुष्प भगवान को अर्पित करें और उनकी तेज को अपने अंदर ग्रहण करें। उससे पॉजिटिव चेंजेस, मनोविचार में परिवर्तन आने के योग बनेंगे और उत्साहवर्धन होने के योग बनेंगे। ये उपाय करें, कल्याण रहेगा। 5 तारीख की यदि हम बात करें तो आषाढ़ का महीना आरंभ हो रहा है, उस दिन से प्रतिपदा तिथि है और साथ साथ द्वितीया तिथि भी है। क्योंकि द्वितीया क्षय हो गई है तो प्रतिपदा द्वितीया का दोनों का योग रहेगा। तो ये तिथि जो है विशेष तौर पर जब क्षय हो जाए तो कहा जाता है कि नया कार्य कोई नहीं आरंभ करना चाहिए। सोमवार का अवसर, चंद्रमा बहुत पॉजिटिव जाएंगे। चंद्रमा का पॉजिटिव होने का कारण रहेगा कि इनकम में गजकेसरी योग बृहस्पति के साथ विद्यमान होगा, तो वो आपके लिए अच्छा योग बना रहे हैं। लेकिन थोड़े से खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, थोड़े जुर्माने। गाड़ी वाड़ी बहुत सावधानी के साथ चलाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा ट्रैफिक का रूल तोड़ दिया और आप फंस गए। तो यदि प्रिकॉशन रखते हुए, ध्यान रखते हुए, नियम ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। थोड़े से आलस्य में ना रहें। कई बार क्या होता है, हम कार्य कर रहे होते हैं, थोड़े से आलस्य में आते हैं, थोड़ी गलती हो जाती है और वो गलती थोड़ी भारी पड़ सकती है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। सोमवार का अवसर है, कोशिश करें भगवान शिव का ध्यान करें। उसमें विशेष तौर पर भगवान शिव के निमित्त सुबह सुबह शिव पार्वती के मंदिर में जाकर थोड़े सफ़ेद वस्त्र उन्हें अर्पित करें, सफ़ेद पुष्पों से भगवान का पूजन करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र आरम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस मंत्र का ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करना, पार्वती का ध्यान करना, उनका पूजन करना कल्याणकारी रहेगा। वहीं 6 जून की यदि बात करें तो 6 जून को मंगलवार का अवसर है। उस दिन तृतीया तिथि है आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की।
साथ साथ भद्रा विद्यमान है। दोपहर को 14 यानी 2:20 से लेकर रात्रि पर्यंत तक भद्रा रहेगी, तो नया कार्य इस दिन आरंभ करना ठीक नहीं रहेगा। सुबह का समय हाँ अनुकूल है, इस बात का ध्यान रखें, समय का लाभ आप ले सकते हैं। और लेकिन थोड़े से खर्चे आपको परेशान करते दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ऐसे में विशेष तौर पर झगड़ों से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करें। पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य आएंगे। थोड़ा सा मन अलर्ट करके हिम्मत जगा के काम कर लो, पॉजिटिव रिजल्ट आने के योग हैं। आलस को त्याग दो तो बहुत अच्छे योग बन सकते हैं। क्रिया विक्रिया में भी इंप्रूवमेंट होने के योग दिखाई देते हैं। हाँ, लेकिन परिवार में थोड़ा मनोमस्तिष्क अशांत हो सकता है, तो परिवार की बातों को थोड़ा परिवार में रखते हुए कार्य करें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर थोड़ी कोशिश ये करें, जलेबी का भोग लगा दीजिए। परिवार में कोई मनमुटाव चल रहा है तो दूर होने के योग बनेंगे। वहीं 7 तारीख की बात करें तो 7 तारीख को चतुर्थी की तिथि है, आषाढ़ मास की चतुर्थी कृष्ण पक्ष की, और साथ साथ बुधवार का अवसर। गणेश जी का दोनों तरह से शुभ तिथि है। गणेश चतुर्थी बुधवार को गणेश चतुर्थी पड़ती तो विशेष तौर पर गणेश जी की पूजा करने का बहुत सुंदर योग बन जाता है। तो ऐसे में आपको भगवान गणेश को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें दूर्वा अर्पित करें, उनको पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प उन्हें चढ़ाएं, और साथ साथ बेलपत्र भी उन्हें अर्पित करें। भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, चंद्रमा का योग परिवर्तन की तरफ दिखा रहा है। लग्न में चंद्रमा पदार्पण कर रहे हैं, ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। ये पॉजिटिविटी ऐसे उत्पन्न करेगा कि चंद्रमा शनि मंगल के सामने आ जाएंगे और साथ साथ शुक्र के साथ योग बना देंगे, तो गज की स्त्री के समान ही योग बन जाता है। तो ऐसे में यदि आप पॉजिटिव रिजल्ट के साथ काम करना चाहते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना चाहते हैं, आपकी शक्ति में भी पॉजिटिव संचार होने के योग बन सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसे में थोड़ा सा मन जो है वो थोड़ा सा व्यभिचार की तरफ भी जा सकता है। थोड़ा मन को कंट्रोल कीजिएगा। शुक्र और मंगल का योग बन रहा है, शुक्र और चंद्रमा का योग भी बन रहा है। शुक्र चंद्रमा मंगल ये परस्पर दृष्टि में आ रहे हैं, तो ऐसे में मन जो है थोड़ा तामसिकता की तरफ जा सकता है, तो उसको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ये 2 दिन तक इस प्रकार का योग रहेगा, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। वहीं हम यदि 8 तारीख का बात करें तो 8 तारीख के ग्रहों का योग दिखाता है कि पंचमी तिथि बृहस्पतिवार का अवसर, और चंद्रमा अभी भी आपकी राशि के अनुसार से वहाँ जो है वो लग्न में आ गए हैं, और साथ साथ शुक्र मंगल के सामने चल रहे हैं। तो कोशिश ये करें मन को बैलेंस करते हुए लंगोट पहनकर काम करने का प्रयास कीजिए। मन को फालतू के चक्करों में ना लगाएं। जिन बच्चों की ये राशि है उनके माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए कि थोड़े शैतान बच्चों से दोस्तों से वो अपने बच्चों को दूर रखें, नहीं तो थोड़ा सा गलत तरफ बच्चे जाने के योग बना सकते हैं। ऐसे में विशेष तौर पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ऐसे में पीले वस्त्रों का दान, थोड़ा पीला वस्त्र धारण कर लेना, पीले हल्दी का तिलक लगाना मनोमस्तिष्क में पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बना सकता है। 9 तारीख की यदि हम बात करें तो ग्रहों का योग दिखाता है कि उस दिन पंचांग के दृष्टिकोण षष्ठी तिथि है, शुक्रवार का अवसर है, और चंद्रमा परिवर्तन के योग बना रहे हैं, और चंद्रमा शनि के साथ जा रहे हैं द्वितीय भाव में। ये बहुत सुंदर योग है। ऐसे में आपका मन और अंतःकरण एक साथ होगा और वो पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बनाएगा, और ये आपके कार्यों में थोड़ी गति प्रदान कर सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दी बोलने में मत कीजिएगा, सजेशन देने में बहुत जल्दी ना कीजिएगा, अन्यथा कष्ट में फंस सकते हैं। गौ सेवा करें, आपके कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। वहीं 10 जून की यदि हम बात करें तो 10 जून को पंचांग दिखाता है कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, शनिवार का अवसर पड़ रहा है। उस दिन कालाष्टमी है, क्योंकि रात में शाम के समय अष्टमी का पदार्पण हो जाएगा, तो कालाष्टमी का योग बन जाएगा। कालाष्टमी भगवान शिव को प्रसन्न करने का बड़ा सुंदर दिन होता है। शनिवार के दिन जब कालाष्टमी पड़े तो कहा जाता है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग पर विशेष तौर पर अभिषेक करना चाहिए गंगा जल के द्वारा, भगवान शिव का आशीर्वाद मिल जाता है। और यदि शत्रु परेशान कर रहे हैं तो ऐसी शुभ तिथि में तेल के द्वारा, सरसों के तेल के द्वारा भगवान का अभिषेक करना चाहिए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के योग बनते हैं। तो एक बात का और ध्यान रखें, क्योंकि ग्रहों का योग दिखा रहा है कि आपके लिए मन और अंतःकरण दोनों एक साथ आके बैठ गए हैं गोचर के अंदर। तो कोशिश ये करें, मन अंतःकरण जब एक साथ हों तो कई बार थोड़ा स्लो हो जाता है व्यक्ति, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में विचार करने लगता है, कार्य करूँ ना करूँ, इसके द्वारा क्या होगा कैसे होगा। तो आप कार्य को करने का प्रयास तो कीजिए, ज़्यादा विचार में ना फंसें। आपकी सफलता के योग चल रहे हैं, चीज़ों में अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आने के योग बन रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मंत्रणा में ना फंसें। कार्य को तुरंत योग्य व्यक्ति की सलाह लेकर कार्य करने का प्रयास करें, रिजल्ट अच्छे होंगे। विश्वास रखें भगवान पर, भगवान शिव का ध्यान करके समस्त कार्य करें, कल्याण होगा।